कमाल अमरोही और मीना कुमारी की जिंदगी के चंद ऐसे पल जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। आज के इस एपिसोड में हम अपने प्यारे दर्शकों को उन्हीं से रूबरू करवाएंगे। आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए फिल्मी एपिसोड में आपका दिल इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक कमाल अमरोही की। आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था। अच्छे, उम्दा और माकूल क्रिएटिव काम पर बशीर बदर ने लिखा है, चमकती है कई सदियों में आंसुओं से जमीन, चमकती है कई सदियों में आंसुओं से जमीन, गजल के शेर कहीं रोज रोज होते हैं। अहम ये नहीं कि आपने कितना लिखा, अहम ये है कि क्या लिखा और कैसा लिखा। सलीके से लिखी हुई चंद लाइनें ही किसी लेखक को या कवि को अमर करने के लिए काफी है। कमाल अमरोही ने बतौर निर्देशक सिर्फ 4 फिल्में डायरेक्ट की: महल, दायरा, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान। लेकिन इन 4 फिल्मों को लेकर जिस तरह की बातें फिल्मी हलकों में हुई और जितनी उनकी पजीराई हुई, उसने उन्हें अजीम फिल्मकारों की सफ में शामिल कर लिया। उन 4 फिल्मों में सब्जेक्ट, इमोशन, संगीत और तकनीक का ऐसा तालमेल रहा कि लोग उन्हें कभी नहीं भूल पाए। उनकी फिल्म महल ने वर्ल्ड सिनेमा को पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट दिया।
जब वो लिखना शुरू करते हैं तो पुकार और दायरा लिख देते हैं। जब डायरेक्ट करने पर आते हैं तो महल और पाकीज़ा को जाविना कर देते हैं। और जब लफ्ज़ों की लड़ी तैयार करते हैं तो मुग़ल आज़म का सहरा बना देते हैं। फिल्मों में लिखे उनके एक एक लफ्ज़ बाकमाल थे। उनकी फिल्में सेलुलाइड पर लिखी हुई कविताएं लगती हैं। उनमें ऐसा भाव होता है कि आपको फिल्म के अंजाम तक वो बहाता रहता है और फिर फिल्म खत्म हो जाती है और आप एक तिलिस्माती दुनिया से बाहर आ जाते हैं। सैयद अमीर हैदर कमाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में एक जमींदार खानदान में 17 जनवरी 1918 में पैदा हुए। वालिद का साया 9 बरस की उम्र में उड़ गया। कमाल अमरोही, जिन्हें सभी लोग घर में चंदन के नाम से पुकारते थे, उस वक्त जब वो तकरीबन 16 बरस के थे, उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हुआ यूं कि उनके घर शादी थी उनकी बड़ी बहन की, और कमाल अमरोही खूबसूरत लिबास में रत जगह के मौके पर यहां वहां हंसी ठिठोल कर रहे थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें डांट दिया और कहा कि तुम खानदान का नाम डुबो दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। कमाल साहब कहते हैं कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वो अगली सुबह घर के लोगों के उठने से पहले घर छोड़कर चले गए और सीधा लाहौर का रुख किया। वहां के कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे थे कि प्रिंसिपल साहब का गुजर हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, आप यहां क्यों बैठे हैं? तो कमाल साहब ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि फिर क्लास में जाइए। कमाल साहब ने कहा कि मेरा दाखिला नहीं हुआ है और मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं हैं। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा कि फीस तुम्हारी मैं भर दूंगा, और इस तरह उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज के दौर को याद करते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने कई छोटी छोटी कहानियां लिखी, अशार कहे। लाहौर से फूल नाम से एक रिसाला निकला करता था, उसमें वो सैयद अमीर हैदर के नाम से लिखा करते थे। लाहौर में उनकी मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार के.एल. सहगल से हुई। वहां से वो कलकत्ता चले गए, जहां उनकी दोस्ती आगा जाने कश्मीरी और ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। किसी तरीके से उनका जिक्र उस जमाने के मारूफ फिल्मसाज सोहराब मोदी तक पहुंचा। सोहराब मोदी ने अपने ऑफिस में उन्हें बुलाया। उस वक्त उनकी उम्र 19 बरस रही होगी। मोदी साहब ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और कहा कि आप सैयद अमीर हैदर हैं। कमाल साहब ने कहा, जी मैं ही सैयद अमीर हैदर हूं। मोदी साहब ने कहा कि आप दिखते तो नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा, क्या आप कुछ लिख सकते हैं? कमाल साहब ने कहा कि मैं
देखने की नहीं, सुनने की चीज हूं। आप मुझे सुनिए। और कमाल साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। वो कोई तैयारी करके नहीं गए थे। सोहराब साहब ने उन्हें बीच में रोक दिया। कमरे से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद वापस आए। उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी थी और कहा कि हम 300 रुपये माहवार पर आपको अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं। कमाल साहब को अपने जौहर दिखाने का मौका मिल चुका था और उन्होंने मिनर्वा मोइटोन के लिए फिल्म लिखी, पुकार। फिल्म पुकार बेहद कामयाब हुई। उस जमाने की डायमंड जुबली फिल्म थी। उन्होंने मुगलिया दौर की जबान का इस्तेमाल किया था। इससे पहले किसी भी फिल्म में ऐसी जबान सुनने में नहीं आई थी। फिल्म पुकार के मकालमों की बहुत तारीफ हुई। नवाब ऑफ भोपाल ने उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा। उनके एजाज में एक डिनर रखा गया। उस डिनर में नवाब साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपका ताल्लुक किसी नवाबी खानदान से है? तो कमाल साहब ने कहा, जी नहीं, मैं यूपी के एक छोटे से शहर अमरोहा का रहने वाला हूं। कमाल साहब ने कहा, यह जबान हमारे घर में बोली जाती है। फिल्म पुकार की कामयाबी ने कमाल अमरोही के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। सोहराब मोदी ने यह कहा कि आपका काम तो कमाल का है। और फिर सैयद अमीर हैदर के नाम में कमाल जुड़ गया और उन्होंने उसमें अमरोहा को भी शामिल कर लिया और इस तरह वो बन गए कमाल अमरोही। फिर उन्होंने जेलर फिल्म लिखी। फिर उनकी फिल्म आई महल। उनकी जिंदगी से जुड़े कई वाकयात में ये वाकया भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो आपके दुपट्टे को सोने की अशरफियों से भर दूंगा। उन्होंने अपनी वालदा को बंबई बुलवाया। उन्हें लेने स्टेशन पर गए। उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया तो उनकी वालदा ने पूछा, चंदन, बाले? वो उन्हें प्यार से बाले भी कहती थी। कहा, चंदन, ये गाड़ी किसकी है? कमाल साहब अपनी मां को शौक देना नहीं चाहते थे, इसलिए कहा, अम्मा, गाड़ी मेरे दोस्त की है। फिर वो उन्हें अपने मलाड़ के घर ले गए। अम्मा ने पूछा कि बेटा, ये घर किसका है? फिर उनका यही जवाब था कि मेरे दोस्त का है। वो उस घर में बहुत बेचैन हो रही थी। कहा, बेटा, तू मुझे अपने घर ले चल। यहाँ तो हर चीज चीनी की बनी हुई है। ये बेसन भी चीनी का बना है। मैं अपना पान कहाँ थूकूंगी? तो उन्होंने कहा, अम्मा, वो गालदान में थूक देना। तब भी वो बेचैन रही और जिद करने लगी कि मुझे अपने घर ले चल। तब कमाल साहब ने बहुत अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, अम्मा, ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारे बेटे का है। तुम अपने घर में बैठी हो। फिर उन्होंने कहा कि तो एक काम कर, अपने दोस्त की गाड़ी भिजवा दे। कमाल साहब ने कहा, अम्मा, वो गाड़ी भी आपकी है। उनकी वालदा को एकदम झटका लगा और वो अपनी आखिरी सांस तक यही कहती रही कि खुदा, मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे।
उनकी पहली डायरेक्ट की फिल्म महल के ताल्लुक से भी कई कहानियां मशहूर हैं। उन्होंने महल की कहानी को कई प्रोड्यूसरों को सुनाया, लेकिन कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने उस कहानी को अशोक कुमार को सुनाया और अशोक कुमार ने मुंबई टॉकीज के अंतर्गत प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। उस फिल्म में खुद अशोक कुमार ने मधुबाला को काम करने के लिए राजी किया। जर्मन कैमरामैन ने फोटोग्राफी की, बिमल रॉय ने उस फिल्म की एडिटिंग की, खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक और लता मंगेशकर की आवाज ने उस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। उस फिल्म से यह भी साबित हो गया कि कमाल साहब एक अच्छे लेखक के साथ साथ एक अच्छे हिदायतकार भी हैं। 19 अक्टूबर 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल ने न सिर्फ कमाल साहब की जिंदगी बदल दी, बल्कि मधुबाला के करियर की भी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। साथ में फिल्म जगत को लता मंगेशकर के रूप में एक जबरदस्त गायिका मिली। कमाल साहब महल के बाद मीना कुमारी को लेकर फिल्म दायरा बनाना चाहते थे। 1953 की उस फिल्म ने सिनेमा जगत को पूरी तरह हिला कर रख दिया। खबर आने लगी कि यह फिल्म मीना कुमारी के प्रेम की असल कहानी है। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उस फिल्म की कल्पना आने वाले समय को रास्ता दिखा गई। अहम बात यह है कि उस फिल्म के दरमियान मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी हुई। फिर ये बात मशहूर हुई कि 1953 के बाद न मीना कुमारी खुश रहीं और न ही कमाल साहब। जिस रिश्ते में प्यार से ज्यादा जबरदस्ती हो, वो रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही की स्टोरी 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पाकीज़ा फिल्म से पहले उनका प्यार दिखता है और पाकीज़ा फिल्म के बाद रिश्ते में दरार नजर आती है। जब कमाल साहब की शादी मीना कुमारी से हुई थी तो मीना कुमारी 21 साल की थी और कमाल साहब 33 साल के और 3 बच्चों के पिता भी। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को हकीकत बताई थी कि वो शादीशुदा हैं और 3 बच्चों के बाप हैं। बावजूद उसके मीना कुमारी उनकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार हो गई। शादी के बाद भी वो पिता के घर में रहा करती थी। कमाल के फन ने मीना कुमारी को उनका गर्विदा बना दिया था। जब वो मिले तो दिल के तार जुड़े और शादी के बाद से दोनों में एक दूरी बढ़ती गई। कमाल अमरोही पर मीना कुमारी को टॉर्चर करने के इल्जाम भी लगे। कई साल तक मीना कुमारी से वो अलग रहे। उस गम में मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। ये भी कहा जाता है कि फिल्म देवदास में दिलीप कुमार के सामने पारो के किरदार के लिए उनका नाम आगे आया था, मगर कमाल अमरोही ने उन्हें मना कर दिया। लोग ये भी कहते हैं कि मीना कुमारी की शोहरत से कमाल अमरोही जला करते थे। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की पहली मुलाकात 1952 में आई फिल्म तमाशा के सेट पर हुई। कमाल साहब अपनी फिल्म अनारकली के लिए हीरोइन की तलाश में थे। तमाशा फिल्म के हीरो अशोक कुमार ने उसी सिलसिले में उन्हें मीना कुमारी से मिलवाया। पहली ही मुलाकात में मीना कुमारी ने कमाल साहब के दिल में अपनी जगह बना ली। इतनी जगह बना ली कि मीना कुमारी के साथ तयशुदा बहन ताने की दुगनी रकम देकर उन्होंने फिल्म अनारकली के लिए उन्हें साइन कर लिया। कमाल साहब का यह अंदाज मीना कुमारी को भी
उनका मद्दाह बना गया। उसी बीच मीना कुमारी महाबलेश्वर से मुंबई आ रही थी कि उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। कमाल उन्हें अपनी फिल्म अनारकली में ले तो नहीं पाए, लेकिन वो उनके सलीम जरूर बन गए। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की दास्तान साउथ के जेमिनी गणेशन और सावित्री की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। कमाल अमरोही ने कमाल पिक्चर्स की बुनियाद रखी और पहली फिल्म बनाई दायरा, जिसमें मीना कुमारी हीरोइन थी। उस वक्त महबूब खान फिल्म अमर बना रहे थे। उसमें मधुबाला का किरदार वो मीना कुमारी से करवाना चाहते थे, लेकिन मीना कुमारी फिल्म दायरा में उलझी रहीं और उन्होंने महबूब खान को इनकार कर दिया। इस बात को लेकर मीना कुमारी और उनके पिता अली बख्श में भी बहुत कहासुनी हुई। जब उनके पिता को मालूम पड़ा कि मीना कुमारी महबूब खान के सेट पर ना जाके कमाल अमरोही के सेट पर चली गई थी, तो उन्होंने उसी दिन मीना कुमारी को अपने घर से निकाल दिया। मीना कुमारी वहां से सीधे कमाल अमरोही के घर पहुंची। फिल्म दायरा से कमाल अमरोही आसमान की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और महबूब खान की फिल्म अमर हिट। लेकिन मीना कुमारी की फिल्म बेजुबारा सुपरहिट साबित हुई और मीना कुमारी कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमाल अमरोही को फिल्म मुगले आजम के लिए भी याद किया जाता है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन सलीम और अनारकली के हैं, उन सब के डायलॉग कमाल साहब ने लिखे हैं। फिल्म राइटर्स हमेशा कमाल साहब के शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने मुंशी से उठाकर उन्हें राइटर के मुकाम पर पहुंचाया। फिल्म बनाना उनका पैशन था। वो हर फिल्म में अपने आप को अलग तरीके से पेश किया करते थे। अपनी फिल्म से कमाल दिखाने वाले वो कमाल के कमाल थे, हिंदी सिनेमा के कमाल। अपने जीवन के आखिरी दौर में वो फिल्म आखिरी मुगल बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। 11 फरवरी को वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए।